विधि और लाभ और सावधानियां बताएं। प्राकृतिक चिकित्सा के साधनों में सर्वप्रथम स्नान एनिमा का है। एनिमा द्वारा आंतों की सफाई करने के लिए एक दिन हरी सब्जी के रस पर रहकर दूसरे दिन 10-11 बजे एनिमा लेना चाहिए। विधि: एनिमा किसी तख्त या किसी खाट पर पैठाने के सिरहाने से 3 इंच ऊंचा रखकर सीधे लेटकर या बाईं करवट लेटकर बाईं टांग सीधी रखते हुए दाईं टांग मोड़ कर लेना चाहिए। एनिमा का बर्तन लेटने की जगह से 4 फुट से अधिक ऊंचा नहीं होना चाहिए। आंतों पर बिना किसी प्रकार की जोड़ अथवा बल डाले जितना अधिक जल आसानी से चढ़ा सके चढ़ा ले और बिना किसी परेशानी के जब तक रोक सके रोके। आयु, शक्ति और आवश्यकता के अनुसार 250 मिली से 1 लीटर जल लिया जा सकता। जल में 1 या 2 नींबू का रस मिलाना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति के पेट में कीड़े हो तो पानी में 15 ग्राम प्याज का रस और 5 ग्राम लहसुन का रस मिलाकर देना चाहिए। नोजुल और गुदा द्वार में तेल अथवा कोई चिकनाई पदार्थ लगाना चाहिए। जल शरीर के ताप के समान गर्म होना चाहिए। बाईं करवट लेटकर दाहिने हाथ से नोजल गुदा के अंदर ले जाना चाहिए। पूरा पानी चढ़ जाए तो क्रमशः बाईं करवट पेट के बल, दाईं करवट पीठ के बल लेटना और अंत में खड़े होकर 5 मिनट बड़ी आंत की मालिश करनी चाहिए। मल यदि अधिक काला निकले तो एनिमा दोहराना चाहिए ताकि बचा कुचा मल साफ हो जाए। लाभ: एनिमा से नया और पुराना मल जल में घुलकर बाहर निकलने में आसानी होती है। एनिमा गर्मियों में ताजे पानी और जाड़े में हल्के गुनगुने पानी को लेने से रुका हुआ मल आसानी से साफ हो जाता। चिकित्सा के प्रारंभ में संचित मल से उत्पन्न सड़ान में उफान, घातक कीटाणु से मुक्त पाने और समय समय पर संचित दूषित मल को बाहर निकालने के लिए एनिमा का प्रयोग आवश्यक और उपयोगी। जब कोई बार गुनगुने पानी का एनिमा नहीं ले तो अंत में 250 मिली ठंडे जल का एनिमा लेकर जल रोके। इससे आंतें अधिक सशक्त होती, आंतों के रक्त संचार में तेजी आती। सावधानियां: एनिमा लेने के पहले शौच जाकर आंत साफ कर लेना चाहिए। ऋतु के अनुसार ताजा और गर्म जल लेना चाहिए। एनिमा के बर्तन लेटने के स्थान से 1.5 मीटर ऊंचाई पर टांगना चाहिए। यदि बर्तन के में जल कम हो तो और जल डालकर लेना चाहिए। एनिमा लेने के पहले नोजल का बटन खोलकर थोड़ा जल बाहर निकाल दे ताकि अंदर की हवा बाहर निकल जाए, वरना आंत में वायु प्रवेश कर दर्द होने का भय रहता। एनिमा लेते समय उदर में दर्द हो तो उसी समय जल बंद कर आंत की को बाहर बाईं से दाईं और मालिश करना चाहिए। आवश्यकता अनुसार जल को तेज या मंद गति से चढ़ाना चाहिए। जब जल कम होने पर नोजल का बटन पर्याप्त बंद कर देना चाहिए, वरना वायु अंदर जाने से उपद्रव हो सकता है। एनिमा के बाद शरीर शक्ति के अनुसार ठंडा तथा गर्म जल से स्नान करना चाहिए। आपातकालीन में अलावा एक ही समय में कई बार एनिमा नहीं लेना चाहिए, बल्कि आंतों का स्वतः कार्य करने के अवसर देना चाहिए। ओम शांति। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।